नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम एक प्रेरणादायक किताब दी 1% माइंडसेट, हाउ स्मॉल डेली शिफ्ट्स क्रिएट मैसिव सक्सेस इन लाइफ, वर्क एंड वेल्थ के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है अमित कुमार पाल ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यह हमें यह समझाती है कि अगर हम हर दिन 1% सुधार करें तो हम अपने जीवन और करियर में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, जहां हम इस किताब के महत्वपूर्ण पाठों को समझेंगे और जानेंगे कि आप इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ 1% इंप्रूवमेंट। जब हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की सोचते हैं तो अक्सर हमारी सोच ये होती है कि हमें एक बड़ा कदम उठाना होगा, एक बड़ा बदलाव लाना होगा और शायद बहुत अधिक समय या ऊर्जा लगानी होगी। लेकिन इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह समझाते हैं कि असली सफलता इसी सोच से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों और हर दिन के 1% सुधार से आती है। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम इंटेंसिटी बट कंसिस्टेंसी। 1% एवरी डे इज द रियल गेम चेंजर। इस क्वोट से यही समझ आता है कि सफलता की कुंजी इंटेंसिटी में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में है। रोज का छोटा सा प्रयास सही दिशा में बढ़ता हुआ समय के साथ बड़ा असर डालता है। यह वही फर्क है जो एक सामान्य व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच होता है। जब आप हर दिन थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो एक समय बाद वो स्मॉल एफर्ट्स एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। ये 1% सुधार आपको परफेक्शन की ओर नहीं बल्कि प्रोग्रेस की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक दिन में ही सब कुछ बदल देना है। The key is to focus on making small but meaningful improvements every day. इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि हर दिन का छोटा कदम अगर आप कंसिस्टेंट रखते हैं तो वो आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देता है। शुरुआत में ये लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे ये स्मॉल डेली चेंजेस जीवन के बड़े हिस्से में तब्दील हो जाते हैं। यही मेंटल शिफ्ट है जो आपको अपनी जर्नी में बनाए रखता है। ऑथर हमें यह भी सिखाते हैं कि इस 1% इंप्रूवमेंट का प्रभाव सिर्फ वर्क या प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी मानसिकता तक फैलता है। When you improve by 1% every day, you create a chain reaction of growth in all aspects of life. इस माइंडसेट को अपनाने से आपके अंदर पेशेंस, परसिस्टेंस और रेजिलियंस का विकास होता है। यह दिखाता है कि अगर आप सही दिशा में कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो टाइम के साथ वो बदलाव आपकी पहचान बन जाता है। इस चैप्टर से यह है कि जिंदगी में जो कुछ भी बदलना चाहते हो उसके लिए आप हमेशा किसी बड़े बदलाव का इंतजार न करें, बल्कि हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएं। हर दिन एक छोटा प्रयास आपको एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 2, बिल्डिंग मोमेंटम विद स्मॉल विन्स। जब हम किसी नए लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमें यह लगता है कि शुरू में बड़े परिणाम चाहिए और हमें जल्दी ही किसी बड़ी उपलब्धि का अनुभव होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें समझाते हैं कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी छोटी जीत से होती है और इसी से मोमेंटम बनता है। स्मॉल विन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस। विदाउट देम बिग अचीवमेंट्स रिमेन आउट ऑफ रीच। ये क्वोट हमें यह सिखाता है कि सक्सेस कभी एक बार में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे विक्ट्रीज ही हमें बड़े परिणामों की ओर ले जाती है। जब आप छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें जीत मानते हैं तो ये मानसिकता आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। इस चैप्टर में ऑथर ने मोमेंटम के बारे में बताया है, जो ये बताता है कि जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ये आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको बड़े काम करने के लिए प्रेरित करता है। मोमेंटम एक पावरफुल फोर्स है
जो आपकी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करता है। ये माइंडसेट आपको हर छोटी जीत का जश्न मनाने की सलाह देता है, चाहे वो किसी टास्क को पूरा करना हो या अपनी किसी आदत में सुधार लाना हो। जब आप अपनी डेली एक्शंस को छोटे लेकिन लगातार सुधारों से जोड़ते हैं, तो आपकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यही विश्वास आपको आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। आगे ऑथर ने यह भी बताया कि स्मॉल विन्स किसी भी कार्य में आपके संकल्प को मजबूत करते हैं। जब आप एक बार खुद को साबित कर लेते हैं कि आप किसी छोटे काम को सही तरीके से कर सकते हैं, तो इसका इंपैक्ट बड़े लक्ष्यों पर भी पड़ता है। यही धीरे धीरे आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। इस चैप्टर से यह है कि छोटे प्रयासों से मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस में पेशेंस रखो, हर छोटे काम में प्रोग्रेस देखो और उसे सेलिब्रेट करो। बिग विन्स आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल विन्स। चैप्टर 3, द रोल ऑफ कंसिस्टेंसी इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी ही वह शक्ति है जो किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम किसी चीज को लगातार करते रहते हैं, तो न केवल हम अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट बट द कंसिस्टेंसी विद विच वी अप्लाई इट। इस कोट का मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा और प्रयास को निरंतरता से जोड़ना होता है। इंटेंसिटी का मतलब नहीं कि आप हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करें, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन लगातार प्रयास करते रहें, चाहे वे छोटे हो या बड़े। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये है कि आप अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। बहुत बार हमें लगता है कि बड़े परिणाम तुरंत आ जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में छोटे प्रयासों को निरंतरता से जोड़कर आप धीरे धीरे बड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट नॉट जस्ट इन अदर्स बट इन योरसेल्फ। जब आप लगातार किसी चीज को करते रहते हैं, तो वो आदत बन जाती है। आदतें अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि ये हमें बिना सोचे समझे वो काम करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप फिटनेस रूटीन, स्टडी शेड्यूल या वर्क रिलेटेड टास्क की बात करें, जब तक आप उसे रोज करते रहते हैं, तब तक आपको प्रोग्रेस दिखेगा। ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि फेलियर का डर केवल उन लोगों को सताता है जो निरंतर प्रयास नहीं करते। जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी डेवलप की होती है, वे फेलियर को एक लेसन के रूप में देखते हैं, न कि एक ऑब्स्टिकल के रूप में। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म सक्सेस में मदद करता है। इस चैप्टर से यह है कि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलती है, जो समय के साथ हमारे स्किल्स, माइंडसेट और एफर्ट्स को मजबूत करते हैं। चाहे आप किसी बड़े बिजनेस के मालिक बनना चाहें या लाइफ में कोई पर्सनल गोल पूरा करना हो, आपकी सफलता कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें बताते हैं कि हैबिट्स किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे मजबूत आधार होती है। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। आदतें वही चीजें होती हैं जो हमें सफलता या विफलता की दिशा में ले जाती है। द क्वालिटी ऑफ योर हैबिट्स डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इस कोट का अर्थ है कि आपकी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। अगर आपकी आदतें प्रोडक्टिव और पॉजिटिव है, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। हैबिट फॉर्मेशन के बारे में ऑथर हमें यह बताते हैं कि आदतें केवल कुछ ऐसा नहीं होती जो हम एक बार सीख कर छोड़ देते हैं। आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है, और जब तक हम उन्हें कॉन्शियसली सुधारने का प्रयास नहीं करते, तब तक वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनी रहती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि स्मॉल हैबिट्स जब लगातार अपनाई जाती हैं, तो वे बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। यहां तक कि जब आप एक छोटी आदत को हर दिन करते हैं, तो वो आपके लिए एक पावरफुल टूल बन जाती है जो बड़े परिणाम दे सकती है। यह प्रिंसिपल जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, करियर
या हेल्थ। अच्छी आदतें तब बनती है जब हम अपनी डेली रूटीन को इंटेंशनल बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम हर दिन कॉन्शियसली पॉजिटिव हैबिट्स को चुनते हैं और उन्हें एक सिस्टम की तरफ फॉलो करते हैं। यही सिस्टम धीरे धीरे हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। इस चैप्टर से यह है कि सफलता की कुंजी हैबिट्स में छिपी होती है। अगर आप अपनी आदतों को सही दिशा में बदलने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद सुधार जाएगा। छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता में बदल सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें निरंतर बनाए रखें। चैप्टर 5 रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक्स। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि रेजिलियंस यानी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और उनसे उबरने की क्षमता हमारी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारी असली ताकत ये नहीं होती कि हम कितनी जल्दी गिरते हैं, बल्कि ये कि हम कितनी जल्दी उठकर फिर से कोशिश करते हैं। द रियल मेजर ऑफ सक्सेस इज नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल बट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट बैक अप। इस कोट का मतलब यह है कि आपकी असली सफलता यह नहीं है कि आप कितनी बार असफल हुए हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार वापस उठे और फिर से आगे बढ़े। हर विफलता एक नई सीख लेकर आती है और रेसिलिएंट व्यक्ति वही होता है जो विफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि रेजिलियंस सिर्फ मानसिक ताकत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जिसे हम रोजाना अभ्यास करके विकसित कर सकते हैं। चैलेंजेस और सेटबैक्स जीवन का हिस्सा है और यह जरूरी है कि हम इन्हें असफलता के रूप में न देखें, बल्कि एक सीख के रूप में स्वीकार करें। जिन लोगों में रेजिलियंस होती है वे किसी भी कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। वे ये समझते हैं कि फेलियर इज टेम्परेरी और ये केवल एक स्टेपिंग स्टोन है जो उन्हें अगले कदम तक पहुंचने में मदद करता है। यह भी कहा गया है कि रेजिलियंस को माइंडसेट और हैबिट से जोड़कर देखा जाता है। जब हमारी आदतें और सोच सकारात्मक और रेसिलिएंट होती है तो हम हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही माइंडसेट हमें अपने सपनों को हासिल करने के रास्ते पर बनाए रखता है। इस चैप्टर से यह है कि यदि हम रेजिलियंस को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो कोई भी चुनौती हमें हमारी मंजिल से रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि हमारी सोच और आदतें मजबूत हो तो हम हर कठिनाई से उबरने में सक्षम होंगे। रेजिलियंस हमें अपनी असली शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करता है। चैप्टर 6 सेटिंग क्लियर गोल्स फॉर फोकस सक्सेस। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए क्लियर गोल्स का होना जरूरी है। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हम अपनी दिशा खो सकते हैं और अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा पाते। इसलिए यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि अपने गोल्स को कैसे सही तरीके से सेट करें ताकि हम अपनी एनर्जीज को सही दिशा में लगाएं और अपनी सफलता को एक्सेलरेट कर सकें। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। यह कोट यह स्पष्ट करता है कि अगर हमारे पास किसी लक्ष्य के लिए योजना नहीं है तो वो केवल एक ख्वाब ही रह जाएगा। हमें अपनी सोच और प्रयासों को एक सही दिशा में लगाना होता है ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस चैप्टर में ऑथर ने गोल सेटिंग के महत्व को बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि बिना उद्देश्य के जीवन में फोकस खो जाता है। जब हमारे पास स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य होते हैं तो हम हर दिन अपनी मेहनत और समय को उसी लक्ष्य की दिशा में लगाने में सक्षम होते हैं। यहां यह भी बताया गया है कि हमें अपने गोल्स को स्मार्ट बनाना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जब हमारा गोल इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है तो वो हमारे लिए अचीवेबल बन जाता है। इस चैप्टर में यह सलाह दी जाती है कि अपने गोल्स को छोटा, सरल और मैनेजेबल बनाएं ताकि हर दिन कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन ऑथर ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी लक्ष्य की दिशा में कंसिस्टेंट प्रयास करना और उसकी योजना बनाना महत्वपूर्ण है। गोल सेटिंग न केवल हमें एक दिशा देता है, बल्कि ये हमारी मानसिकता को भी सकारात्मक बनाए रखता है और हम अपने रास्ते पर बने रहते हैं। इस चैप्टर से यह है कि अगर आप किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा। जब आप अपने गोल्स को सही तरीके से सेट करते हैं और उन्हें पाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं, तो सफलता आपके करीब होती है। क्लियर गोल्स एंड कंसिस्टेंट एक्शन आर द कीज टू फोकस सक्सेस। चैप्टर 7, टाइम मैनेजमेंट, मास्टरिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। समय हमारे पास एक सीमित संसाधन है और अगर हम इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इस चैप्टर में ऑथर समय का सही उपयोग करने के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। इस कोट का मतलब यह है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। अक्सर हम अपने समय का अधिकांश हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने में मदद करती। टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल कार्यों को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप किस तरह अपने समय का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके दिन भर के प्रयास आपके बड़े लक्ष्य की दिशा में हो। इस चैप्टर में ऑथर ने टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में बताया है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से को एक खास काम के लिए तय करते हैं। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप अपने कार्यों को पूरी तरह से पूरा कर पाते हैं। प्रायोरिटाइजेशन भी जरूरी है। इसका मतलब है कि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करते हैं और जो कम जरूरी है उन्हें बाद में करते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण कार्यों से करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है और दिन भर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। टाइम मैनेजमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे बड़े लक्ष्यों से कैसे जुड़ा है। अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हमें अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुलन मिलेगा और हम अपनी सफलता के रास्ते पर आसानी से बढ़ पाएंगे। इस चैप्टर से यह है कि समय प्रबंधन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अगर हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें और हर दिन छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द की टू मास्टरिंग सक्सेस। चैप्टर 8, द पावर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग यानी निरंतर सीखना किसी भी व्यक्ति की सफलता और विकास का सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर हम अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट नहीं करते तो हम पीछे रह सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि निरंतर सीखने से हम अपने जीवन को और अपने करियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इस कोट का मतलब है कि जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया सिर्फ किताबों या कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये एक जीवन भर की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप रोज कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं तो न केवल आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे बल्कि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में भी सुधार ला पाएंगे। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि लर्निंग का कोई अंत नहीं होता। आपको हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो आपकी पेशेवर जिंदगी से संबंधित हो या व्यक्तिगत विकास से। सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता यही है कि हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। ये सीखना जरूरी नहीं कि केवल नई चीजें ही हो, बल्कि पुराने तरीकों को बेहतर बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निरंतर सीखने से एक और महत्वपूर्ण लाभ है अडैप्टेबिलिटी। जब हम नए कौशल सीखते हैं तो हम खुद को बदलती दुनिया के अनुरूप ढाल सकते हैं। ये अडैप्टेबिलिटी हमें नई चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों को पहचानने में मदद करती है। इस चैप्टर से यह है कि अगर आप अपनी सफलता को लंबी अवधि तक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी ताकत है जो आपको हर चुनौती से उबरने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रखती है। याद रखें, सीखना कभी बंद मत करें क्योंकि ग्रोथ इसी में है।
चैप्टर 9 द पावर ऑफ टेकिंग एक्शन, टर्निंग प्लान्स इनटू रियलिटी। इस चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि एक्शन यानी कदम उठाना सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। केवल सोचने, योजना बनाने या सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और योजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। इस कोट का मतलब है कि सफलता की बुनियाद सिर्फ एक्शन पर ही आधारित होती है। हम जो सोचते हैं, अगर हम उसे कार्रवाई में नहीं बदलते तो वो कुछ मायने नहीं रखता। जब तक आप किसी योजना पर काम नहीं करते, वो सिर्फ एक विचार ही रहेगा। इसके लिए आपको हर दिन कुछ कदम उठाने होंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े, लेकिन वे कदम आपके लक्ष्य की ओर ले जाने चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर हमें यह समझाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल को कैसे दूर किया जाए। अक्सर हम अपने कार्यों को अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, या हम इस डर से कदम नहीं उठाते कि हम असफल हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप हर काम को एक साथ करें, बल्कि यह है कि आप अपने छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इस चैप्टर से यह है कि सोचने और योजना बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन विचारों को एक्शन में बदलना। अगर आप अपने जीवन में कोई भी बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको कार्रवाई करनी होगी। बिना कार्रवाई के कोई भी सपना अधूरा रहेगा। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ कदम उठाएं, क्योंकि एक्शन ही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 10 स्टेइंग कमिटेड, द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। इस अंतिम चैप्टर में अमित कुमार पाल हमें यह सिखाते हैं कि कमिटमेंट यानी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और परसेवरेंस यानी लगातार प्रयास सफलता की सबसे अहम कुंजी है। एक बार जब आपने अपने लक्ष्य को तय कर लिया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो यह जरूरी है कि आप उसे अंत तक जारी रखें। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। इस कोट का मतलब है कि सफलता अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो हम हर दिन लगातार करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि ये उन छोटे कदमों का नतीजा है जो हम अपनी सफलता के रास्ते पर निरंतर उठाते रहते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें यह समझाते हैं कि कमिटमेंट और परसेवरेंस न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि ये हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखते हैं। जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और विफलताएं आती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और निरंतर प्रयास करते रहें तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। परसेवरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम केवल मेहनत करते रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी लगातार अपनी दिशा में कदम बढ़ाते रहें। हर सफलता का रास्ता चुनौतीपूर्ण होता है, और जो लोग सबसे अधिक प्रतिबद्ध होते हैं वही सबसे अंत में जीतते हैं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि अगर आप किसी विशेष लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो आपको फोकस बनाए रखना होगा और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। इससे आपको अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है और आप सफलता के लिए और करीब पहुंचते हैं। इस चैप्टर से यह है कि कमिटमेंट और परसेवरेंस आपके जीवन की सफलता की स्थायी कुंजी है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और हर दिन छोटे प्रयास करते हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, जो लोग सबसे लंबे समय तक अपने रास्ते पर चलते रहते हैं वे सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। स्टे कमिटेड एंड सक्सेस विल फॉलो। आज के वीडियो में बस इतना ही। दी 1% माइंडसेट किताब के बारे में, जिसे लिखा है अमित कुमार पाल ने। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किताब से मिले ज्ञान से प्रेरणा मिली होगी और अब आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, निरंतर प्रयास से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको और भी प्रेरणादायक किताबों के रिव्यू और सीख मिल सके। मैं हूं रोहन और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा प्रेरित रहिए।